हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको एमएससी थर्ड सेमेस्टर से हम एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी का टॉपिक लेंगे। डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल रमन एंड रिजोनेंस रमन स्पेक्ट्रम। मोस्ट टाइम टॉपिक है, हमेशा एग्जाम में आते रहता है। इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री के ये नोट्स को परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि बोथ स्पेक्ट्रम में डिफरेंस को K2CR2O7 को लेकर एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, इसमें एक कॉम्प्लेक्स होता है, उसका नाम क्या है, K2CR2O7। ठीक है, आगे कह रहा है कि K2CR2O7 के नॉर्मल रमन स्पेक्ट्रम में 4 बॉन्ड्स यानी कि CrO2 4 टेट्राहेड्रल आइकन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल आइकन होते हैं उनके बारे में यहाँ पर स्टडी की जाती है। जबकि RRS में सर्वल ओवरटोन बॉन्ड यानी कि 1704 2554 3405 और 5947 8470 सेंटीमीटर -1 फंडामेंटल सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग मोड यानी V1 853 सेंटीमीटर -1 पर ऑब्जर्वेट किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो कह रहा है कि हायर फ्रिक्वेंसी पर ओवरटोन की इंटेंसिटी यानी ग्रेजुअली डिक्रीज होती है, किंतु बॉन्ड विड्थ इंक्रीज होती है। यहाँ पे क्या होता है, इनकी हायर फ्रिक्वेंसी ओवरटोन की इंटेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, कम होती है, किंतु जो इसकी बॉन्ड विड्थ यानी जो बॉन्ड की विड्थ होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती रहती है। ओनली ऐसे वाइब्रेशन इनहेंस होते हैं जो कि एक्सटेट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसी प्रकार रिजोनेंस इनहेंसमेंट ऐसे बॉन्ड्स के सिलेक्शन ऑब्जर्वमेंट को लीड करता है जिसके साथ मॉलिक्यूल में क्रोमोफोर एसोसिएट होता है। रिजोनेंस रमन इनहेंसमेंट का मैग्नीट्यूड ऑक्सीलेटर स्ट्रेंथ के साथ परिवर्तित होती है। अब आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे इसके इफेक्ट, तो हमको काफ़ी अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखेंगे। आगे है रिजोनेंस रमन इफेक्ट। तो फ्यू स्केट रेट फ्रीक्वेंसी की इंटेंसिटी से इंसेंट रिजोनेंस रमन इफेक्ट प्राप्त होते हैं। ठीक है, आरआर इफेक्ट में 2 सिचुएशन को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हम किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, फ्यू स्केट फ्रीक्वेंसी इन इंटेंसिटी के इनहेंस के बारे में। ठीक है, जहाँ पर क्या होता है, जिससे रिजोनेंस रमन इफेक्ट प्राप्त होते हैं। और ये जो रिजोनेंस रमन इफेक्ट में 2 सिचुएशन को कंसीडर करते हैं। यहाँ पर देखिएगा जो रिजोनेंस रमन इफेक्ट होते हैं वो 2 कंडीशन में प्राप्त होते हैं। तो सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 देखेंगे हम। तो यहाँ पर देखिएगा एक्साइटिंग फ्रीक्वेंसी यानी V0 सैंपल के इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जर्वेशन अप्रोच करेगी, स्कैटरिंग के कारण रिजोनेंस रमन इफेक्ट प्राप्त होता है। ठीक है, एक सिचुएशन हो गई। दूसरी सिचुएशन ये है कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी एक स्वीकार्य अलाउड ऑब्जर्वेशन बैंड के साथ मेल खाती है जो इक्वेरियस रिजोनेंस रमन इफेक्ट के लिए है। अब यहाँ पे भी देखिएगा कुछ टॉपिक दिए गए हैं, कुछ पॉइंट है इसके। तो ये हैं, जब एक ऑब्जर्वेशन बॉन्ड एक्साइटेड गैसियस मॉलिक्यूल के लिए प्राप्त होता है तो इस बॉन्ड में 2 डिफरेंट रिजोनेंस इफेक्ट फ्लोरसेंस हालांकि आर मच एस्टर प्राप्त होते हैं। बी नंबर में कह रहा है कि रिजोनेंस रमन इंटेंसिटी प्री एंड रिजोनेंस फ्लूरेंसेंस को इंटेंसिटी का सम होती है। सी नंबर में है इस प्रकार के यानी रमन रिजोनेंस स्पेक्ट्रम प्री यानी रिजोनेंस रमन इलेक्ट्रॉनिक एंड RF से सिंपलरी होता है। वेरी ब्रॉड ऑब्जर्वेशन बॉन्ड के लिए RRE जनरली सिंगल फेनोमेन के जैसे ट्रीट किया जाता है। ये नंबर में है RRS स्टोक्स लाइंस की इंटेंसिटी कॉरेस्पॉन्डिंग RF बॉन्ड से मच लेस होती है। ठीक है, आगे देखिएगा। F नंबर में कह रहा है कि RF कंडीशन के अंडर RRS स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्वेट किया जा सकता है केवल यदि RF सॉल्वेंट और इनर्ट गैस के साथ कॉन्चेट हो जाए। आगे है कि forbidden electronic transitions such as DD transition is TM complex little RR enhancement
शो करता है। F2 प्लस यानी कि 300 Nm अब्जॉर्बेशन होता है, और V क्या है यहाँ पर 300 Nm से कम यानी पॉलीप्लेटिडेट होती है। ठीक है, तो और इसका यहाँ पर देखिएगा कुछ ये एनर्जी लेवल दिया गया है, तो इसको आप देख लीजिए, इसको आपको एग्जाम में लिख कर आना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप काफ़ी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा नोट्स कैसे लगे, और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू।